Hey guys, welcome back to my channel. My name is Richa. So friends, I hope you all are well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल टिप्स के बारे में जिसकी हम सबको बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको भी बहुत काम आने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट फाइनेंशियल टिप इज टू सेट अ बजट। सो अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पता होंगे तो आप अपना बजट भी इजीली सेटअप कर सकेंगे। अगर आपको ये नॉलेज होगी कि आपको फाइनेंशियली क्या अचीव करना है, आप फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आप अपना उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बजट बना सकते हैं। अगर आप अपना बजट बनाना चाहते हैं तो आप उसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पूरी नॉलेज है, आपको पता है कि मंथली बेसिस पे मेरी ये इनकम होने वाली है और ये एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपना बजट क्रिएट कर सकते हैं। बजट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बजटिंग प्रॉपरली करेंगे तो आप फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है वो यही है कि आप अपने बजट सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग ही उस पर स्टिक रहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम अपने फाइनेंस को मैनेज करिए। सो मूव ऑन करते हैं अपने टिप नंबर 2 पे। सो टिप नंबर 2 इज टेक अ डेली मनी मिनट। इसका बेसिक मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने 24 आवर्स में से सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 60 सेकेंड्स जो है इन्वेस्ट करने हैं मनी पे। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको जो है कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, 60 सेकेंड्स लगाने हैं और ये ध्यान देना है कि जो भी आपने बजट बनाया है क्या आप उस पर स्टिक कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बजट बनाना तो बहुत ईजी है, हम लोग सब कुछ इनकम एक्सपेंडिचर निकाल के अपनी बजटिंग प्रॉपरली कर लेंगे, पर उस पर स्टिक रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये पॉसिबल है, ये उसी केस में पॉसिबल है जब आप इस पर रोज के रोज एनालाइज करेंगे, रोज इस पर 60 सेकेंड्स देंगे। मैं आपसे बहुत टाइम नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ अपने 60 सेकेंड्स अगर आप डेली अपने बजटिंग पे लगाएंगे और उस पर ध्यान देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको और ईजी करने के लिए विजन बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि फाइनेंशियल गोल का विजन बोर्ड बनाते हैं या अपने बजटिंग का भी विजन बोर्ड बना के रखते हैं। अगर आपको भी विजन बोर्ड किस तरीके से बनते हैं, अगर इसकी हेल्प चाहिए हो तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 60 सेकेंड्स इन्वेस्ट करेंगे डेली बेसिस पे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। सो बात करते हैं टिप नंबर 3 की। अगर आप वैसे देखेंगे या सुनेंगे तो वैसे तो बहुत सारे टिप्स हैं जो कि आपको फाइनेंशियली किस तरीके से मैनेज करना है या कैसे इंडिपेंडेंट होना है उसके बारे में गाइड करती है। बट क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में बिगनर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बहुत बेसिक रूल से स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिक रूल जो कि आप अभी इनिशियल लेवल पे फॉलो कर सकते हैं वो है 70-30 का रूल। तो अब 70-30 रूल होता है क्या, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फाइनेंस में 70-30 का रूल का मतलब होता है कि 70% जो है आप अपनी इनकम का एक्सपेंस के लिए रखते हैं, देन नेक्स्ट 20% जो होता है वो आप अपने सेविंग्स के लिए रखते हैं, और नेक्स्ट 10% जो होता है वो आप अपनी रिटायरमेंट के लिए या फिर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। तो 70-30 का रूल जो होता है उसको बेसिकली 70-20-10 में डिवाइड किया गया है। 70% इज फॉर योर एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आप जब सेविंग वगैरह करना स्टार्ट करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस हम सभी के ज्यादा होते हैं, तो हम इनिशियल लेवल पे 70% एक्सपेंसेस को दे देते हैं। सारा जो है हम एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन के एक्सपेंस होते हैं। देन नेक्स्ट 20% जो होता है आपकी टोटल इनकम का, उसको आप उन चीजों में लगाइए जिसमें कि आप सेव कर सकते हैं, आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की चीजों में आप अपने 20% को लगाते हैं। और अगर आप लोग चैरिटी वगैरह पे बिलीव करते हैं, चैरिटी वगैरह भी करते हैं, तो यही 20% को आप चैरिटी में भी लगा सकते हैं, अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। और ये सेविंग्स ऐसी होती है जिसको कि आपको कभी यूज करना पड़ जाए इमरजेंसी में तो आप इनको यूज भी कर सकते हो। और लेटर ऑन जो रेस्ट 10% जो हमारे पास बचा है वो 10% अपनी टोटल इनकम का आपको लॉन्ग रन के लिए लगाना होता है। और बेसिकली ये इनकम, ये पार्ट वो पार्ट होता है जिसको लगा के आपको भूल जाना है, क्योंकि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए लगा रहे हैं और इसको आप तब यूज करने वाले हैं जब आप लॉन्ग रन, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि आप इस एज पे आने के बाद ही इस फंड को यूज करेंगे। तो ये बेसिकली लॉन्ग रन के लिए 10% आपकी टोटल इनकम का होता है। तो आप इनिशियल लेवल पे, क्योंकि हम सभी बिगनर्स हैं, इस वीडियो में मैं बिगनर्स के लिए ये बना रही हूँ, तो आप 70-30 का रूल फॉलो करिए। जैसे जैसे आप इसके बारे में सीख जाएंगे तो आप एडवांस लेवल रूल्स को भी अचीव करें। सो टिप नंबर 4 इज नो योर नेटवर्थ। सो देखिए, हम सभी को पता होता है कि हमारी गोल्स क्या हैं, हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, बट ये तब भी पॉसिबल है जब हम इस पे एक रेगुलर चेक रखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो उसके लिए आपको अपनी नेटवर्थ पहले पता होनी चाहिए। तो आप अपनी नेटवर्थ को पहले कैलकुलेट करिए। नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको अपनी असेट्स में से अपनी लायबिलिटी माइनस करनी है, उससे आपको अपनी नेटवर्थ पता चल जाएगी। जो भी आपके पास एसेट्स हैं जिनके भी बेच के आपको पैसा मिलने वाला है,
और जो भी आपकी लाइबिलिटीज है जिसके लिए कि आपको पैसा भी भरना है, आपको एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो आपकी नेटवर्थ निकल जाएगी। जो भी आपकी नेटवर्थ निकलेगी आप उसको एक स्टैंडर्ड नेटवर्थ सेट कर लीजिए और उसके बेसिस पे देखते जाइए। हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करिए और चेक अपने नेटवर्थ पे एक चेक रखिए कि आपकी नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर आप रेगुलर चेक रखेंगे अपनी नेटवर्थ पे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ और पास जा रहे हैं या उनसे और दूर हो रहे हैं। इस तरीके से रेगुलर चेक रखने पे फाइनेंशियली आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि आपकी नेटवर्थ डिमिनिश हो रही है या रिड्यूस हो रही है, तो आप उसी टाइम पे कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ उसकी प्लानिंग करेंगे, जिससे कि आपकी नेटवर्थ जो है जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया था या उससे ऊपर जो है धीरे धीरे मूव करेगी। तो अपनी नेटवर्थ पता होना बहुत जरूरी है, तो आज ही आप लोग भी इसे जरूर कैलकुलेट करिए। सो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज लिसन इट टू वेरी केयरफुली, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। सो हम सभी को लगता है कि जो भी आदमी एम्प्लॉयमेंट में है या जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो सभी फाइनेंशियली लिटरेट है, उन्हें पता है किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है या उसको कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। बट आपको ये बात सुन के बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि टोटल जो इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 24% पीपल जो है फाइनेंशियली लिटरेट है। अब आई डोंट नो आप उस 24% में है या नहीं, आपको फाइनेंस की उतनी नॉलेज है या नहीं, बट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी जगाने की और इम्प्रूव करने की पावर और इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करिए, आप भी फाइनेंशियली इतने लिटरेट हो जाइए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, बोरोइंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक टर्म्स, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। अगर हम इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसके उस इनकम से अर्न करने वाली चीजें जैसे कि उसको और डबल कैसे किया जा सकता है, उससे कितना टैक्स सेव किया, तो ये सारी नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। फाइनेंशियली हम सबको इतना लिटरेट होना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आप भी ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान से रख लें कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि मैं भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, बट धीरे धीरे मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, बहुत ऐसे लोगों से बात की जो कि फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनसे कंसल्ट करके मेरे को इसके बारे में अच्छी नॉलेज हुई। सिर्फ कोई भी कोर्स करने से आपको इसकी नॉलेज नहीं हो सकती, आपको इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आप अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा लिटरेट करिए और इन सब चीज़ों के बारे में जानिए। और सेविंग के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको आप चाहेंगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने मनी को जो है ग्रो कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो उससे पहले आप थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जो है ध्यान देना शुरू करिए और अपने कुछ 5-10 मिनट रोज डेली बेसिस पे निकाल पे इस पे अपना। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर आर नो ओवरनाइट सक्सेस, यू हैव टू बी सिंगल माइंडेड, डेडिकेटेड, and also there is no substitute for the hard work. This is one of the saying by Mr. Mukesh Ambani. So before ending this video, I just want to टेल यू पीपल, प्लीज़ फॉलो दिस फाइनेंशियल बजट टिप्स। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में, आपके फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन।